नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो उसके अंदर डाली गई हैं या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सारी तय होती हैं और उनमें से अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है तो वो की जा सकती है। ऐसा ही अब इंडियन तेजस फाइटर जेट के लिए भी किया गया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एलसीए डिवीज़न जो एलसीए तेजस का निर्माण कर रही है, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस जेट का, उसने अब एक स्टैंडर्डाइज असेंबली प्रोसेस को अचीव किया है, जिसका मतलब यह है कि एक प्रक्रिया तय हो गई, उसी हिसाब से ये बनेगा। और इसकी रिक्वेस्ट इंडियन एयरफोर्स ने ही की थी। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि दो एयरक्राफ्ट अगर बनाए जाते हैं सेम लाइन पे, तो उनके अंदर कैपेबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस ना हो, और साथ ही अगर इनके ऊपर कोई अलग अलग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं तो ये इंटरचेंजेबल हो, यानी कि दोस्तों किसी भी फाइटर जेट का सिस्टम किसी दूसरे फाइटर जेट के अंदर लगाया जा सके, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों, इससे मेंटेनेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। और इंडियन एयरफोर्स ने ये डिमांड की थी कि इसके कुछ एक कंपोनेंट जो एयर फ्रेम के हो या फिर इसके इंटरनल इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, कॉस्मेटिक पार्ट हो, ये इंटरचेंजेबल होने चाहिए। और ये एक बेस लेवल की वर्कशॉप के अंदर जो स्क्वाड्रन को मिलती है वहां भी रिप्लेस होने चाहिए। यानी दोस्तों, इस वर्कशॉप के अंदर फाइटर जेट ऑपरेशनल रहना चाहिए। अगर उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको वहीं के वहीं सोल्व कर दिया जाना चाहिए, उसे मेन असेंबली लाइन तक ले जाने की जरूरत ना पड़े। और इंटरचेंजेबल पार्ट्स का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट प्रैक्टिकली पर्पज से एकदम से आइडेंटिकल होंगे, इनकी स्पेसिफिकेशन एक जैसी होगी और कभी भी इनको रिप्लेस किया जा सकेगा। और इससे पहले दोस्तों, जो हमने एलसीए तेजस बनाए थे, अलग अलग कन्फिगुरेशन के थे। अगर हम बात करें उनके लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन की, यानी कि एलएसपी लेवल के, लेकिन दोस्तों इसने इंप्रूव करना शुरू कर दिया जब हमने 16 आईओसी लेवल के, यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल कन्फिगुरेशन के तेजस एयरक्राफ्ट बनाए। लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन थी। लेकिन अब एफओसी कन्फिगुरेशन यानी फाइनल ऑपरेशनल कन्फिगुरेशन के जो तेजस हम बना रहे हैं इसकी दूसरी स्क्वाड्रन के लिए, उसके अंदर इंटरचेंजेबल पार्ट्स आ रहे हैं, यानी एक स्टैंडर्डाइज एक इसका प्रोसीजर शुरू हो गया है। और ये भी एक कारण रहा है कि एफओसी लेवल के तेजस के डिलीवरी के अंदर देरी हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर ये चीजें अडॉप्ट की जा रही थी। लेकिन अभी ये डिलीवर होना शुरू हो गया है, तो अब इसके अंदर समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, अगर इंटरचेंजेबल पार्ट आ जाते हैं तो मान लीजिए अगर इसके अंदर कोई छोटा टेक्निकल इश्यू आ गया, जैसे कि इसके लैंडिंग गियर के अंदर या फिर उसके डोर के अंदर या एयर फ्रेम क्रैक है, इनके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो ये किसी भी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट से उतार के इसके ऊपर लगाई जा सकेगी, या फिर बेस लेवल की स्क्वाड्रन वर्कशॉप होगी, वहां पर इतना स्टॉक होगा इन चीज़ों का कि हमें मैन्युफैक्चरर की वेट नहीं करनी पड़ेगी, और उसको एयरफोर्स की अपनी जो टीम होगी वहां पर इसकी मेंटेनेंस के लिए, वो ही इसे ठीक कर देगी। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो हम 83 तेजस MK1 खरीदेंगे, उनके अंदर भी यही प्रोसीजर रहेगा, सेम एयरक्राफ्ट आएंगे। और हालांकि उनके अंदर बहुत से अपग्रेड होंगे, स्पेशली रडार के अंदर और एवियोनिक्स के अंदर, लेकिन प्रोसीजर सेम ही फॉलो किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा करने के पीछे एयरफोर्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एलसीए तेजस की एक समय पर 75% ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ये दोस्तों वो होता है क्राइटेरिया जिसके हिसाब से ये तय होता है कि अगर युद्ध हो जाता है तो 100 में से कितने एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल रहेंगे जो युद्ध के लिए जा सकते हैं। और ये चीज़ें होने से अब इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये नेसेसरी क्राइटेरिया है, क्योंकि अब हम खुद अपने फाइटर जेट को बना रहे हैं तो हम जैसी चाहें चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में भी अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमारे पुराने फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर स्पेयर पार्ट्स की वजह से हमारे फाइटर जेट खड़े रहते थे, और ये हमने AN-32 क्राफ्ट के अंदर भी देखा है कि उसकी पूरी स्क्वाड्रन खड़ी रह गई थी, क्योंकि यूक्रेन जब अलग हुआ रशिया से तो उसके अंदर बहुत से पार्ट बनाने वाली कंपनी यूक्रेन की तरफ चली गई, तो हमें बहुत सी दिक्कतें हुई। और अभी भी दोस्तों, रशिया को कहा गया था कि स्पेयर की वह अवेलेबिलिटी हमें इंश्योर करे, क्योंकि चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब तेजस के अंदर इन सभी बातों का ख्याल रखा जा रहा है, और इससे इंडिया का फ्यूचर और स्पेशली इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर बेटर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।